नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और आज देखे होंगे आप, हेडलाइंस बनी हुई है इंडिया में, विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। विनेश फोगाट जो कि अगर फाइनल में हार भी जाती तो एक मेडल पक्का था, सिल्वर इनको मिल जाता, हार जाती तो भी, लेकिन वो सीधे डिस्क्वालीफाई हो गई, उसे कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। उसके एक गलती से वह सीधे ओलंपिक से बाहर हो गई। तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और किस कारण डिस्क्वालीफाई हुई है कि वो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन उसका वजन जब मैच हुआ उसके एक घंटे पहले जब चेक किया गया तो 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, यानी 50 किलो 100 ग्राम उनका वजन पाया गया और यही एक कारण है जिसके कारण से डिस्क्वालीफाई कर गया। तो हम लोग इस पर बात करेंगे कि उनका जो 100 ग्राम वजन बढ़ गया, उनके पीछे एक टीम वर्क करती है जो उनका फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ, हर चीज चेक करती है ना। उसके पूरे टीम को उसके साथ रखा जाता है। आखिर वो क्या कर रहे थे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बात करेंगे कि विनेश फोगाट के ओलंपिक में अयोग्य होने का जिम्मेदार कौन है, विनेश फोगाट क्यों हुई पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित, पूरा नियम क्या है, पूरा नियम को समझेंगे। और फिर इस पर जो एक अभी राजनीति भी चल रही है ना, कि कुछ दिनों पहले विनेश फोगाट जो है और बबीता फोगाट वगैरह जो भी हरियाणा की रेसलर है, मोदी सरकार के खिलाफ जो ब्रजभूषण जी है, इनके कुश्ती संघ के चेयरमैन थे, उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन करी थी दिल्ली में। एक तरह से इनको बीजेपी के अगेंस्ट इन लोगों को माना जाता है। एक तरह से आरोप भी राजनीतिक रूप से ये भी चल रहा है, इसे जानबूझकर डिस्क्वालीफाई किया गया है ना, डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो राजनीतिक षड्यंत्र है या नियम का शिकार हुई है, क्या कारण है, इन सभी के बारे में A to Z डिस्कशन करेंगे आज के डीएनडी में, डेली न्यूज डिस्कशन। क्योंकि एग्जाम फाइटर नंबर पे स्टार्ट हो गया डीएनडी, जहां पे हम लोग डेली रात में पूरे दिन के एक स्पेशल हेडलाइंस को डिस्कशन करेंगे, जो आपके वनडे एग्जाम हो या कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, मेन एग्जाम हो, हर जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा कि वो जो डिस्क्वालीफाई हुई, अयोग्य घोषित हुई, इसके लिए ताजा नियम क्या है ना, ताजा नियम क्या है, उस नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस नियम को हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। आखिर नियम क्या है? उनको 50 केजी वाले वर्ग में फाइनल में पहुंचना था, वो पहुंच भी गई और एक ही दिन में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, है ना। प्री क्वार्टर, इसके बाद क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल। उन्होंने 3 मैच एक ही दिन में जीते और अंततः वो फाइनल के पहले डिस्क्वालीफाई हो जाती है 50 किलोग्राम वर्ग में। अब वो फाइनल नहीं खेल पाएगी। और एक सवाल ये भी है, ये नियम इस बार इंट्रोड्यूस किया गया पेरिस ओलंपिक में। अगर टोक्यो ओलंपिक वाली बात रहती तो ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने 6 अगस्त को मैच खेला, 3 मैच उन्होंने जब जीता, तो उस समय क्या हुआ तो उनका वेट सही था। उस समय 6 अगस्त को 50 केजी ही थी। और जबकि पिछला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था आपका 2020 में, उसमें रूल्स था क्या, जो आपके कुश्ती के मैच थे एक ही दिन में हो जाता था, एक ही दिन, सेम डे में उसके सभी मैच होते थे, चाहे वो प्री क्वार्टर फाइनल हो या क्वार्टर फाइनल हो या सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल, एक ही दिन में क्लियर होता था। अगर वो 6 अगस्त को ही अगर पिछले ओलंपिक की तरह हो जाता, जिस प्रकार टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, तो 6 अगस्त को उसका वेट भी सही था, आराम से उस दिन वो गोल्ड मेडल जीत लेती, या हो सकता नहीं तो सिल्वर तो पक्का था, वो जीत ही जाती, अगर 6 अगस्त को ही सारा कुछ हो जाता। तो मामला क्या हुआ कि उसको एक दिन बाद किया गया, इसी बीच उसका 100 ग्राम वेट बढ़ा हुआ पाया गया। ठीक है, तो ये रहा कि अगर पुराना नियम रहता तो वो पास हो जाती और अभी वो एक मेडल इंडिया का पक्का रहता, गोल्ड नहीं तो सिल्वर पक्का रहता। ठीक है, किस नियम की वजह से विनेश फोगाट को किया गया डिस्क्वालीफाई, अब उस नियम को समझेंगे। ये देखिए, नियम है आपका आर्टिकल 11। नियम क्या है? आर्टिकल 11 ओलंपिक से संबंधित जो नियम है, उस नियम को आर्टिकल 11 में आप देख सकते हैं। यहां पर इसके मुताबिक क्या होता है, जिस दिन प्रतियोगिता होती है उस दिन सुबह वजन मापा जाता है।
आज प्रतियोगिता था उनका, आज सुबह उनका वजन मापा गया। और मेडिकल नियंत्रण के अलावा पूरी प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चलती है। और आपको बता दें, और इसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। फिर अगले दिन सुबह रेप चेज और फाइनल राउंड में पहुंचने वाले पहलवानों का वजन मापा जाता है। और प्रक्रिया में करीब 15 मिनट लगते हैं। इस प्रक्रिया में 15 मिनट लगते हैं। अगर कोई एथलीट यहाँ क्या करता नहीं, हम वजन चेक नहीं कराएंगे, है ना। कोई एथलीट अगर वजन मापने के समय उपस्थित नहीं हो या उसका वजन ज्यादा हो तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ विनेश फोगाट के साथ, उनका वजन ज्यादा पाया गया, वजन ज्यादा हो गया था, इसीलिए उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। 100 ग्राम नहीं, 1 ग्राम भी ज्यादा होगा ना तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रूल्स इज रूल्स, नियम जो है वो नियम है, ठीक है। पहलवान जो होते हैं, आप जिस श्रेणी में फिट बैठता है उसी श्रेणी में उसको खेलना पड़ता है। आपको पता है विनेश फोगाट पहले 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती थी, लेकिन अब वो 50 किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट कर रही है। और यह चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रेफरी की, है ना। यह चेक करने की जिम्मेदारी रेफरी की होती है। तो रेफरी ने इसको चेक किया और क्या पाया कि 100 ग्राम ज्यादा है, ठीक है। और यह सिर्फ ओलंपिक को लेकर ही नहीं है, ये जो रूल्स है ना, कुश्ती का कोई भी मैच हो, कोई भी इवेंट्स हो, हर जगह ये रूल्स लागू होते हैं। ओलंपिक ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी रेसलिंग इवेंट्स में ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि नया हो गया, ऐसा नहीं कि ये विनेश फोगाट को भी पता नहीं था, ये सबको पता था, है ना। विनेश फोगाट को भी पता था। और आपको पता होगा उन्होंने रात भर मेहनत करी अपने वजन को कम करने के लिए। बहुत सारे उन्होंने काम किए, क्या क्या काम किया वजन को कम करने का, वो सारा देखेंगे। यहां तक कि अपना ब्लड को भी उन्होंने निकाला, पानी पीना छोड़ दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए उनका जो वजन चेक होता है ना, ऐसे वैसे कोई वजन चेक नहीं होता है। आपका जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उनके नियमों के अनुसार उनका वजन चेक होता है। उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि उसका वजन चेक होता है, ठीक है। तो विनेश फोगाट के साथ भी वही हुआ, उसी के तरह उनका वेट चेक हुआ। और वेट चेक होने के बाद 100 ग्राम वजन उनका बढ़ा हुआ पाया गया, ठीक है। मतलब उनको ये पता था पहले से, जब देखिए मैच खेलने से पहले जब जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा वजन चेक होना है, एक बार लोग पहले खुद ही चेक करते हैं। तो उनकी टीम ने उनका वजन रात में ही चेक कर लिया था। और रात में वजन चेक करने के बाद उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या क्या प्रक्रिया शुरू की, देखिए जो डॉक्टर है उनका डिंसा पारदी वाला, उन्होंने क्या कहा, जो डिंसा पारदी वाला है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या क्या प्रयास किया कि वजन कैसे कम हो और इसे सुबह डिस्क्वालीफाई ना हो। इसके लिए वेट कम करने के लिए जितनी भी मुमकिन कोशिश थी उन्होंने किए। अपने बाल काट दिए, बाल छोटा किया उन्होंने, बाल छोटा किया। आपको अभी फोटो भी दिखाएंगे कि जो उन्होंने 6 अगस्त को मैच खेला था उस समय उसका बाल कैसा था, और अभी आज जो उनका बाल का फोटो आया है किस प्रकार आया है। तो वजन कम करने के लिए उन्होंने बाल भी काटे, यानी वो लोग रात भर इसके लिए प्रयास में लगे थे। कपड़े का डिजाइन बदला, है ना, कपड़े छोटे किए, तो वहां से 1-2 ग्राम हम घटा लें, किसी भी तरह वजन कम किया जाए। यहां तक उन्होंने नाखून अपने काटे, है ना, जहां मैक्सिमम लेवल तक जाके नाखून कटता है वहां तक नाखून काट दिए, पैर के, हाथ के। इसके बाद ब्लड भी निकाला, अपने शरीर से ब्लड भी निकलवाया। इसके बाद पानी पीना छोड़ दी कि पानी से हमारा वजन न बढ़े। तो इसके चलते डिहाइड्रेशन की भी समस्या उसको हो गई, है ना। लेकिन जहां तक संभव हुआ वहां तक उन्होंने वजन घटाने का प्रयास किया। और जो मैंने कहा कि उन्होंने बाल कटाया, ये देखिए ये आपका 6 अगस्त वाला है। ये जो उनका फोटो है विनेश फोगाट का, ये 6 अगस्त का है, जब वो मैच जीत गई थी, जिस मैच में, जिसके बाद सबको उम्मीद बन गई कि नहीं वो फाइनल भी जीतेगी। ये 6 अगस्त का है। इस समय आप उनके बाल को देखें, उनके बाल, है ना, उनके बाल बड़े नजर आ रहे हैं, है ना, बड़े नजर आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, इनका जो आज का फोटो आया है जब वो अस्पताल में भर्ती हुई डिहाइड्रेशन के बाद। तो देखिए वहां से मिलने गई है पीटी उषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। इनका आज का बाल देखिए, है ना, छोटा किया गया है। और पहले का बाल देखिए किस लेवल का बड़ा था, किस लेवल का है, ये बाल आपका बड़ा था, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और अभी जो आज का तस्वीर उसका आया है, अभी आज का जो फोटो है उसमें देखिए बाल किस तरह है। तो उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो अनजान थी, उनको पहले से पता चल गया था
इस प्रकार की संभावना बन सकती है। और आज विनेश फोगाट से मिली है पीटी उषा, उनसे मिली भी है जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात भी की। सारी चीजें। इसके बाद मोदी जी ने पीटी उषा को कॉल किया, इसके बारे में भी न्यूज निकल कर आई कि जो भी होगा प्रयास वो हम लोग के द्वारा किया जाएगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है वहां उनके खिलाफ हम लोग लिखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और कर सकते हैं उचित कार्रवाई करने का इन्होंने निर्देश दिया पीटी उषा जी को कि आप जो भी आगे प्रोसेस बनता है आप प्रोसेस कीजिए। क्योंकि बार केन्या की एक रेसलर के साथ ऐसा ही हुआ था और बाद में उनका मेडल उनको लौटाया गया, लेकिन उनका मैटर कुछ दूसरा था, यहाँ उसका वेट वाला मैटर नहीं था, यहाँ वेट वाला मैटर है। इसी प्रकार जो हमारे खेल मंत्री हैं उन्होंने भी लोकसभा में जो कहा कि 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण 50 किलोग्राम वर्ग ओलंपिक स्पर्धा सहयोग घोषित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश फोगाट की अयोग्यता पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यानी भारतीय ओलंपिक संघ जिनकी चेयरमैन कौन है, भी पीटी उषा, इन्होंने यहाँ पर जो आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है जो कि वजन, जिन्होंने कहा कि जिनकी टीम वजन को चेक करती है उनके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। देखिए ये तो बात रही, लेकिन रूल्स में हम लोग हारे हैं, सच को स्वीकार करना होगा, हम लोग रूल्स में हारे हैं। वहां पे ये बात सच है, कुछ नहीं हो सकता है ना। आप भले अब भारतीय सरकार ये कर सकती है कि उन टीम को जो उनके साथ लगी हुई है उनके आगे पीछे करने वाली की उनका वेट को चेक करता है, उनका हेल्थ को चेक करता है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, हो सकता है उनकी सेवा को समाप्त कर सकती है, लेकिन ओलंपिक में कुछ नहीं होने जाने वाला है। मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि रूल्स इज रूल्स, नियम है, नियम के तहत ही हुआ है। और इसमें कह सकते हैं कि अब भारत उसमें कुछ कर नहीं सकता, हाँ आपत्ति दर्ज करा सकते, अपना फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी संभव होगा करेंगे। और जो भारतीय ओलंपिक संघ कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, उन्होंने कहा हमारे पास समय कम है लेकिन हम जो भी संभव होगा करेंगे, क्योंकि अपना वजन कम करने के लिए पूरी रात ट्रेनिंग कर रही थी। समझ रहे हैं जो विनेश फोगाट जी है उनके बारे में क्या कह रहे हैं, अपना वजन कम करने के लिए पूरी रात ट्रेनिंग कर रही थी, इसलिए उसे थोड़ी डिहाइड्रेशन की समस्या है। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है ना। वह डिहाइड्रेशन की समस्या से ग्रसित हुई और बेहोश होकर गिर गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप समझ सकते हैं हम सभी भारतीय को, जो कि वो तो एथलीट थी, वो खेल रही थी, हम लोग एक दर्शक थे, देख रहे थे, हम लोग इतना दुखी हैं, हम लोगों को इतना दुख है तो उसे किस स्तर का दुख होगा, समझ सकते हैं ना, उसे किस स्तर का दुख होगा। लेकिन कह सकते हैं, और जो हमारे रेसलर होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका थोड़ा हट मजबूत होता है और वो थोड़ा स्ट्रांग होती है, वो फिर अगले मैच की ओर बढ़ जाएगी, इसकी पूरी का संभावना है। ऐसा नहीं कि इसके कारण वो निराश हो जाएगी और पूरी तरह कह सकते हैं कि डिप्रेशन में कोई चला जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो हमको आपको लगता है, लेकिन विनेश फोगाट हो चाहे बबीता फोगाट हो, वो उस टाइप की रेसलर नहीं है ना। तो डिहाइड्रेशन हो गया था, इनके बारे में न्यूज है। इसके बाद देखिए जो आरोप अभी लग रहे हैं बीजेपी पर, है ना, कि भारतीय गवर्नमेंट ने कोई साजिश की, भारतीय गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पर उनको एक तरह से कह सकते हैं सांत्वना देने का काम किया, उनके मनोबल को बढ़ाने का यहाँ पर काम किया है, उनके लिए एक ट्वीट किया है ना, विनेश यू आर ए चैंपियन एमोंग चैंपियंस, यू आर इंडिया प्राइड एंड इंस्पायरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। यानी उनकी तारीफ में उनको एक तरह से कहते हैं शाबाशी देने का इन्होंने काम किया है। और खेल मंत्री हो चाहे भारतीय कुश्ती संघ हो, सभी इनके साथ है। हालांकि इस प्रकार की न्यूज चल रही है हर जगह, ये साजिश है या क्या है, जिससे मैंने सारा वस्तुस्थिति बता दिया। आपको क्या लगता है, ये साजिश लगता है या नियम के अनुसार चूक हुई है, ये है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि एक हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने बताया, सारे नियम को बताया, और विनेश फोगाट जी के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया उनके बारे में बताया, और उनके द्वारा सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया, भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया, उनकी जो टीम थी उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया, विनेश फोगाट के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया, है ना, कि अपने वेट को कंट्रोल में करें मैच से पहले। इन सभी के बारे में बताया। तो आपको जैसा लगता है कि नहीं इसमें क्या कोई राजनीतिक साजिश है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले
दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, और इसमें कह सकते कि बीजेपी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, बीजेपी के बड़े नेता के खिलाफ था। हो सकता है बीजेपी के टारगेट में हो, और मोदी जी या सरकार का इतना बड़ा कह सकते हैं प्रभाव है कि वो ओलंपिक में भी इनको बाहर करने के लिए, जो मैच लगातार 3 मैच जीत गई थी उसे फाइनल से बाहर करने के लिए उनका वजन बढ़वा दिया। ये थोड़ा कोई तर्क नहीं बैठता है कि कोई किसी का वजन कैसे बढ़वा सकता है ना। एक खिलाड़ी है, उसका वजन क्या कोई बढ़वा देगा? ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एग्जाम फाइटर नंबर पर डीएनडी लगातार चलेगी, डेली न्यूज डिस्कशन। ये आज का डिस्कशन बस हम लोगों ने डिस्कस किया किस पर, आपका विनेश फोगाट पे। ऐसे ही कोई न्यूज अगर कल बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही डेली आप चाहते हैं कि रात में कम लेट नाइट आपको एक पूरा डिटेल डिस्कशन किसी न्यूज के पे करना है, आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। और एवरी नाइट आप एक जो देश दुनिया की बड़ी खबर है उसका हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे और एनालिसिस पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। और विनेश फोगाट के बारे में कहना चाहेंगे, आपको मैडम सैल्यूट है, आपकी मेहनत को सलाम है। और ये एक कह सकते हैं कि चूक तो नहीं बोलेंगे, आपकी तरफ आपने पूरा प्रयास किया। जिस प्रकार का आपने डिवोशन दिखाया, नाखून, बाल से लेकर ब्लड, पानी तक नहीं पीना, डिहाइड्रेशन होकर अस्पताल में भर्ती हो जाना, आपके तरफ से कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं हो पाया लेकिन आपने जो मेहनत किया है और जो एक दिन में 3 पहलवानों को हराया है, ये काबिल तारीफ है। आपको दिल से सैल्यूट। और भारत को आप पे नाज है, मनोबल पता है कि आपका नहीं गिरेगा, आपका मनोबल हाई है। हम लोग जो आम लोग हैं अलग सोचते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होता है वो अलग सोचते हैं। आपका नहीं गिरेगा और आप उम्मीद करते हैं इस ओलंपिक में नहीं, अगला ओलंपिक में आप गोल्ड लेकर आएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है हम सभी को। थैंक यू, जय हिंद।